हेलो एवरीवन। सेल्सफोर्स के अंदर सेल्सफोर्स के डेटाबेस से डेटा को रिट्रीव करने या फेच करने के लिए कौन सी क्वेरी लैंग्वेज अप्लाई की जाती है, आज हम इस वीडियो में उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि सेल्सफोर्स की क्वेरी लैंग्वेज या कौन सी क्वेरी लैंग्वेज है जो सेल्सफोर्स के अंदर डेटा को डेटाबेस से रिट्रीव करने के लिए या फेच करने के लिए यूज की जाती है। ओके, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। बहुत ही इजी वे में, बहुत ही सिंपल वे में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं आपको व्हाट इज एसओक्यूएल and what is SOSL and what is the difference between SOQL and SOSL। तो अगर कि आप Salesforce के इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क करने वाले हो या वर्क कर रहे हो, देन ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, तो प्लीज पूरा वीडियो जरूर देखना। सो लेट मी क्विकली टेक यू ऑन टू दी स्क्रीन। ओके, सो हम क्या डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में? सिंपल वे में, सिंपल भाषा में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज SOQL और SOSL and difference between SOQL and SOSL। So the agenda would be what is SOQL, what is SOSL, SOQL and SOSL का difference and multiple queries we are going to see। ओके, एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस कि बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है एसओक्यूएल क्वेरी लिखने की या एसओएसएल क्वेरी लिखने की बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है, और रियल टाइम यूज केस भी हम देखने वाले हैं। तो व्हाट इज एसओक्यूएल? तो सेल्सफोर्स के अंदर ये जावा है या कोई सी भी ऐसी लैंग्वेज है जिससे डेटा को रिट्रीव करने के लिए या फिर डेटा के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए किसी भी टाइप की एक एसओक्यूएल या क्वेरी लैंग्वेज यूज की जाती है। जैसे जावा के अंदर एसक्यूएल क्वेरी होती है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज यूज की जाती है डेटा के ऊपर डीएमएल ऑपरेशन या क्रड ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। लेकिन सेल्सफोर्स के अंदर जो क्वेरी लैंग्वेज है ना, सिंपल, सबसे पहले आप उसका इंपॉर्टेंस समझ जाओ कि सेल्सफोर्स के अंदर क्वेरी लैंग्वेज यूज क्यों की जाती है, कब यूज की जाती है। तो सेल्सफोर्स के अंदर क्वेरी लैंग्वेज सिर्फ और सिर्फ डेटा को रिट्रीव करने के लिए यूज की जाती है। डेटा क्रिएट करने के लिए, अपडेट करने के लिए, डिलीट करने के लिए बिल्कुल भी यूज नहीं की जाती है। सेल्सफोर्स के अंदर कोई भी ऐसा क्वेरी नहीं है जिसका यूज करके आप, जिसकी हेल्प से कोई डेटा डेटाबेस में क्रिएट कर सकते हो या फिर डेटा को अपडेट कर सकते हो या फिर डेटा को डिलीट कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ सेल्सफोर्स के डेटाबेस से डेटा को रिट्रीव करने के लिए जो क्वेरी लैंग्वेज यूज की जाती है सेल्सफोर्स के अंदर, SOQL, सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट क्वेरी लैंग्वेज। ओके, उसकी हेल्प से सिर्फ डेटा रिट्रीव की जाती है, आप उसके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते हो। सो व्हाट इज SOQL? Okay, SOQL is Salesforce Object Query Language, right? It is used to retrieve data from a particular object। ओके, सेल्सफोर्स के अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होंगे, अकाउंट, कॉन्टैक्ट, केस, अपॉर्चुनिटी या फिर मल्टीपल कस्टम ऑब्जेक्ट्स आप क्रिएट भी कर सकते हो। किसी भी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से आपको कोई डेटा स्पेसिफिकली रिट्रीव करने है बेस्ड ऑन सम कंडीशन या फिर पूरा का पूरा डेटा रिट्रीव करने, तो सिंपल SOQL क्वेरी का यूज किया जाता है। SOQL क्वेरी का यूज तब किया जाता है जब आपको एग्जैक्टली पता हो कि मुझे इस ऑब्जेक्ट के अंदर का डेटा चाहिए बेस्ड ऑन सम कंडीशन, या फिर बेस्ड ऑन वेयर ईमेल आईडी इज @gmail.com या @outlook.com, या फिर वेयर फोन नंबर इज दिस, वेयर रिकॉर्ड आईडी इज दिस, ओके, वेयर डेट ऑफ बर्थ इज दिस, या कुछ भी क्रिएटेड डेट या कुछ भी ऐसा एक स्पेसिफिक कंडीशन के बेसिस पर अगर आप सेल्सफोर्स के अंदर किसी ऑब्जेक्ट से डेटा रिट्रीव करना चाहते हो, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से डेटा रिट्रीव करना चाहते हो, देन यू विल बी यूजिंग SOQL क्वेरी, सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट क्वेरी लैंग्वेज। लेकिन अगर आपको ऑब्जेक्ट का पता नहीं है, आपको फोन नंबर चाहिए, लेकिन किस ऑब्जेक्ट के अंदर से फोन नंबर चाहिए ये आपको नहीं मालूम, आपको टेक्स्ट के ऊपर सर्च करनी है, आपको टेक्स्ट डिफाइन करने हैं और सर्च करने हैं किसी 2 3 4 5 ऑब्जेक्ट के अंदर आप सर्च करना चाहते हो। जैसे कोई ईमेल आईडी आपके पास है, राइट, या फिर कोई नेम आपके पास है, वो नेम आपको नहीं पता है कि ये नेम अकाउंट रिकॉर्ड में होगा या अपॉर्चुनिटी रिकॉर्ड में होगा या केस रिकॉर्ड में होगा। चलो सभी में एक बार सर्च कर लेते हैं, ठीक है, सभी के ऊपर, सभी अपॉर्चुनिटी में भी सर्च कर लेते हैं, कॉन्टैक्ट में भी सर्च कर लेते हैं, अकाउंट में भी सर्च कर लेते, तो उस टाइम पे आप SOSL क्वेरी अप्लाई करोगे, SOQL क्वेरी नहीं। SOQL क्वेरी सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर ही अप्लाई होता है, जब किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर से मुझे डेटा चाहिए होता है, करेक्ट। SOSL आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, ये एक सर्च लैंग्वेज है। सर्च लैंग्वेज का मतलब कि आपके पास टेक्स्ट है, आपको उस टेक्स्ट को सेल्सफोर्स के डेटाबेस में सर्च करने हैं, लेकिन किस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में सर्च करने हैं वो आपको नहीं पता। आप सिर्फ गेस कर रहे हो कि अकाउंट में हो सकता है, अपॉर्चुनिटी में हो सकता है या केस में हो सकता है। तो आप सभी के ऊपर सर्च अप्लाई कर सकते हो, मल्टीपल ऑब्जेक्ट के ऊपर सर्च अप्लाई कर सकते हो, मल्टीपल ऑब्जेक्ट के अंदर के जो रिकॉर्ड्स हैं उनमें ये सर्च अप्लाई कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ SOSL क्वेरी।
सो एसओएसएल एक सर्च क्वेरी लैंग्वेज है और एसओक्यूएल वो एक स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है। एसओक्यूएल क्वेरी will retrieve record from one object और दी रिलेटेड ऑब्जेक्ट, मतलब या तो जैसे अकाउंट और कॉन्टैक्ट रिलेटेड है तो एक अकाउंट के रिलेटेड में कितने सारे कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड्स हैं वो रिट्रीव करने हैं, तो एक एक स्पेसिफिक हो गया ना कि आप स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के ऊपर ही क्वेरी अप्लाई कर रहे हो, तो वहां पे एसओक्यूएल क्वेरी यूज की जाती है। एंड इफ यू हैव टू रिट्रीव रिकॉर्ड्स फ्रॉम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, मल्टीपल अकाउंट अपॉर्चुनिटी जो कि जिनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, या फिर केस अकाउंट जिनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो आप अकाउंट केस अपॉर्चुनिटी ओके सभी के ऊपर एक टाइम पर सर्च लैंग्वेज अप्लाई करना चाहते हो, डेटा रिट्रीव करना चाहते हो, कुछ सर्च करना चाहते हो, तो एसओएसएल क्वेरी का यूज किया जाता है। एसओक्यूएल इज द स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, एसओएसएल टेक्स्ट बेस्ड क्वेरी लैंग्वेज होती है। एसओक्यूएल यूज व्हेन यू नो द ऑब्जेक्ट एंड फील्ड्स, जैसा कि मैंने बताया कि एसओक्यूएल क्वेरी तब अप्लाई की जाती है और वहां पर अप्लाई की जाती है जहां पर आपको एग्जैक्ट ऑब्जेक्ट पता है कि मुझे इसी ऑब्जेक्ट के डेटा से मुझे डेटा रिट्रीव करने हैं, इसी ऑब्जेक्ट का फील्ड्स मुझे चाहिए, एक पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का ही फील्ड मुझे चाहिए। आपको एग्जैक्टली पता है कि मैं जो फोन नंबर सर्च कर रहा हूँ ये फोन नंबर अकाउंट रिकॉर्ड अकाउंट ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड्स में ही मुझे मिलेगा, तो आप एसओक्यूएल क्वेरी अप्लाई करके यूज रिट्रीव कर सकते हो। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट अननोन है, ऑब्जेक्ट का पता नहीं है कि किस ऑब्जेक्ट के अंदर में मुझे ये टेक्स्ट सर्च करने हैं, तो उस टाइम पर आप एसओएसएल क्वेरी का यूज करोगे। कुछ एग्जांपल्स हैं जहां पर आपको कॉन्टेक्ट्स गेट करनी है, ओके कुछ ईमेल आईडी उसके कॉन्टेक्ट रिकॉर्ड्स के ऊपर ये ईमेल एक फील्ड है, ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारी ईमेल आईडीज डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की ईमेल आईडीज स्टोर्ड है, तो उसके ऊपर अगर आपको सर्च अप्लाई करने हैं कि मुझे वो ईमेल आईडीज दो जिसमें @gmail.com या gmail.com लिखा हुआ है, करेक्ट, कॉन्टेक्ट रिकॉर्ड में से, तो इसके लिए आप क्या, आपको पता है कि मुझे ईमेल आईडीज चाहिए, किस में से चाहिए, कॉन्टेक्ट रिकॉर्ड से चाहिए, तो आप सिंपल एसओक्यूएल क्वेरी अप्लाई करोगे, करेक्ट। या फिर अगर आपको इंडस्ट्री जहां पर भी इंडस्ट्री बैंकिंग है, मुझे अकाउंट से रिकॉर्ड्स चाहिए, अकाउंट की रिकॉर्ड्स चाहिए, लेकिन कंडीशन ये है कि जहां पर इंडस्ट्री में बैंकिंग हो सिर्फ वही अकाउंट के रिकॉर्ड्स चाहिए, तो अब यहां पर भी आपको स्पेसिफिकली पता है कि मुझे अकाउंट्स के ही रिकॉर्ड्स चाहिए, जो कंडीशन में अप्लाई कर रहा हूँ वो अकाउंट के रिकॉर्ड्स के ऊपर ही अप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर भी हम एसओक्यूएल क्वेरी का ही यूज करते हैं, करेक्ट। और एसओएसएल क्वेरी का यूज कब करेंगे, किस सिनेरियो में या किस पर्पस के लिए यूज की जाती है। अब ये अकाउंट ऑब्जेक्ट है और आपका अपॉर्चुनिटी ऑब्जेक्ट है, इन दोनों के बीच में किसी भी तरीके का कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन हो सकता है कि अपॉर्चुनिटी के ऊपर भी स्टेटस का फील्ड हो सकता है, अकाउंट के ऊपर भी स्टेटस का फील्ड हो सकता है, आपको कोई एक स्टेटस सर्च करने हैं, तो स्टेटस की वैल्यू के बेसिस पर कुछ रिकॉर्ड सर्च करने हैं, लेकिन वो रिकॉर्ड अकाउंट में होगा स्टोर्ड या फिर अपॉर्चुनिटी में स्टोर्ड होगा, वो आपको नहीं पता है, देन आप सिंपल एसओएसएल क्वेरी में आप ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लो कि इसमें भी सर्च करो, इसमें भी सर्च करके देख लो, तो आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स इस तरीके से डिक्लेयर कर सकते हो और उनके अंदर टेक्स्ट सर्च अप्लाई कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एसओएसएल क्वेरी। तो क्वेरी किस तरीके से लिखी जाती है, फाइंड यूनाइटेड इन ऑल फील्ड्स रिटर्निंग अकाउंट आईडी, आईडी नेम, अपॉर्चुनिटी आईडी नेम, तो यहाँ पर अकाउंट भी प्रोवाइड कर दी गई है और अपॉर्चुनिटी की भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी गई है, तो अकाउंट और अपॉर्चुनिटी दोनों के अंदर नेम फील्ड्स में से ये यूनाइटेड सर्च करेगा कि दोनों के नेम फील्ड के अंदर में या तो मुझे अकाउंट के नेम फील्ड के अंदर यूनाइटेड टेक्स्ट मिल जाए या फिर अपॉर्चुनिटी के अंदर यूनाइटेड टेक्स्ट मिल जाए, करेक्ट। सर्च सेल्स इन नेम फील्ड, करेक्ट, अब नेम फील्ड है, नेम फील्ड के अंदर सर्च सेल्स को सर्च करने, अब ये नेम फील्ड किसकी फील्ड है, अकाउंट के अंदर है, केस के अंदर है, या फिर कॉन्टेक्ट के अंदर है, अपॉर्चुनिटी के अंदर है, लीड के अंदर है, कैंपेन के अंदर है, किस ऑब्जेक्ट के अंदर, सारे ऑब्जेक्ट के अंदर में नेम फील्ड है, करेक्ट, लेकिन ये सेल्स जो वैल्यू है वो किस ऑब्जेक्ट के नेम फील्ड के अंदर स्टोर्ड होगा ये मुझे नहीं पता, तो मैं ब्लाइंडली क्या करूंगा, एक दो तीन ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लूंगा और उसके अंदर ये सर्च अप्लाई कर दूंगा, तो मुझे किसी ना किसी एक में हो सकता है कि मिल जाए, तो फाइंड सेल्स इन नेम, ओके, नेम इज द फील्ड, रिटर्निंग लीड, आईडी लीड एंड कॉन्टेक्ट, अब ये लीड ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया है, कॉन्टेक्ट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया है, लीड और कॉन्टेक्ट दोनों के अंदर के नेम फील्ड में ये वैल्यू सर्च होगी, करेक्ट, तो ये है आपका एसओक्यूएल एंड एसओएसएल। तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है लिखने की कि यूज एसओक्यूएल व्हेन
व्हेन ऑब्जेक्ट एंड फील्ड्स आर नोन। एसओक्यूएल क्वेरी का यूज तब करो जब आपको फील्ड का पता हो कि किस फील्ड के ऊपर कंडीशन लगानी है और वो फील्ड किस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है, किस ऑब्जेक्ट के अंदर अवेलेबल है, देन आप एसओक्यूएल क्वेरी का यूज करोगे। एसओएसएल क्वेरी का यूज तब करते हैं जब हमें टेक्स्ट के बेसिस पर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के अंदर में सर्च अप्लाई करनी है, तो एसओएसएल का यूज कर लो। हमेशा याद रखो फिल्टर का यूज करो। फिल्टर का मतलब कि अगर आप फिल्टर नहीं लगाते हो तो इफ यू आर नॉट अप्लाइंग फिल्टर एंड लेट सपोज अकाउंट इज हैविंग multiple millions of records and you are not applied filter, so you will get you are trying to get the whole record, right? So better to apply filter, better to have some condition or better to apply limit। तो एक एक क्वेरी, ठीक है, ये हमारी पहली वीडियो है जिसके अंदर मैं डिस्कस कर रहा हूँ एसओक्यूएल क्वेरी के बारे में और एसओएसएल क्वेरी के बारे में, ठीक है। और दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि इंटरव्यूज के अंदर बहुत ज्यादा पूछा जाता है व्हाट इज एसओक्यूएल क्वेरी एंड व्हाट इज एसओएसएल एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसओक्यूएल एंड एसओएसएल। तो आप यू विल बी एबल टू आंसर इन द इंटरव्यू नाउ। बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है? बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि एसओक्यूएल क्वेरी लिखने के लिए हमें कोई ना कोई फिल्टर अप्लाई करनी चाहिए, ठीक है। बेस्ड ऑन दैट फिल्टर हम कुछ लिमिटेड रिकॉर्ड्स को रिट्रीव करें, नहीं तो सारा रिकॉर्ड रिट्रीव करेंगे और मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स हो सकते हैं उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड, तो वो क्रैश हो सकता है, ठीक है। एक लिमिट है ना, आप 50,000 से ज्यादा रिकॉर्ड्स रिट्रीव नहीं कर सकते हो, तो लिमिट लगाना जरूरी है, फिल्टर अप्लाई करना जरूरी है। ऑलवेज फिल्टर द रिक्वायर, फेच ओनली रिक्वायर्ड फील्ड्स। जो जिस फील्ड्स की रिक्वायरमेंट है, ओके आपके पास रिक्वायरमेंट आती है कि मुझे ये डेटा चाहिए, तो उसको आप इजिली रीड करो, उसको अंडरस्टैंड करो कि किस किस फील्ड्स की जरूरत है, तो उन्हीं फील्ड्स को आप क्वेरी के अंदर रिट्रीव करने की कोशिश करो, अननेसेसरी फील्ड्स को नहीं। टेस्ट क्वेरीज इन डेवलपर कंसोल। जो भी क्वेरीज आप लिखते हो या फिर प्रैक्टिस के लिए, तो सबसे पहले आपको डेवलपर कंसोल में आपको क्वेरी एग्जीक्यूट करने का ऑप्शन मिलता है, वहां पर आप प्रैक्टिस करो, वो एक बेस्ट प्रैक्टिस है वहां पर क्वेरी एग्जीक्यूट, क्योंकि वो डायरेक्टली सेल्सफोर्स के डेटाबेस से डेटा को रिट्रीव करके दे देता है। कीप गवर्नर लिमिट्स इन माइंड। गवर्नर लिमिट होती है एक सेल्सफोर्स के अंदर, जिसके ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। तो गवर्नर लिमिट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, इफ यू आर गोइंग फॉर द सेल्सफोर्स इंटरव्यू एंड अगर आप 5 सेल्सफोर्स के इंटरव्यूज में अपीयर जाते हो, तो मोर देन 3 इंटरव्यूअर्स विल आस्क यू दिस क्वेश्चन, व्हाट इज गवर्नर लिमिट। गवर्नर लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक बार आप वो पूरा का पूरा वीडियो गो थ्रू कर लेना। इतना ही इस वीडियो के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा दैट आल्सो विल बी रिलेटेड टू द सेम एसओक्यूएल क्वेरी, जहां पर हम मल्टीपल क्वेरीज को एग्जीक्यूट करेंगे, मल्टीपल क्वेरीज लिखेंगे एक ऑब्जेक्ट के ऊपर या उसके रिलेटेड ऑब्जेक्ट के ऊपर, या फिर एक ऑफसेट अप्लाई कैसे की जाती है, लिमिट अप्लाई कैसे की जाती है, ग्रुप बाय क्या होता है, ऑर्डर बाय क्या होता है, मल्टीपल फिल्टर्स अप्लाई करेंगे। ओके, सो अगर कि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द। हेलो एवरीवन, सेल्सफोर्स के अंदर सेल्सफोर्स के डेटाबेस से डेटा को रिट्रीव करने या फेच करने के लिए कौन सी क्वेरी लैंग्वेज अप्लाई की जाती है, आज हम इस वीडियो में उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि सेल्सफोर्स की क्वेरी लैंग्वेज या कौन सी क्वेरी लैंग्वेज है जो सेल्सफोर्स के अंदर डेटा को डेटाबेस से रिट्रीव करने के लिए या फेच करने के लिए यूज की जाती है। ओके, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना, बहुत ही इजी वे में, बहुत ही सिंपल वे में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं आपको व्हाट इज एसओक्यूएल and what is SOSL and what is the difference between SOQL and SOSL। तो अगर कि आप सेल्सफोर्स के इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क करने वाले हो या वर्क कर रहे हो, देन ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, तो प्लीज पूरा वीडियो जरूर देखना। सो लेट मी क्विकली टेक यू ऑन टू दी स्क्रीन। ओके, सो हम क्या डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, सिंपल वे में, सिंपल भाषा में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज एसओक्यूएल और एसओएसएल and difference between SOQL and SOSL. So the agenda would be what is SOQL, what is SOSL, SOQL and SOSL का difference and multiple queries we are going to see. Okay, and best practices कि best practice क्या होती है SOQL query लिखने की या SOSL query लिखने की best practice क्या होती है, और real time use case भी हम देखने वाले हैं। तो what is SOQL?
तो सेल्सफोर्स के अंदर या जावा है या कोई सी भी ऐसी लैंग्वेज है जिससे डेटा को रिट्रीव करने के लिए या फिर डेटा के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए किसी भी टाइप की एक एसओक्यूएल या क्वेरी लैंग्वेज यूज की जाती है। जैसे जावा के अंदर एसक्यूएल क्वेरी होती है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज यूज की जाती है डेटा के ऊपर डीएमएल ऑपरेशन या क्रड ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। लेकिन सेल्सफोर्स के अंदर जो क्वेरी लैंग्वेज है ना, सिंपल, सबसे पहले आप उसका इंपॉर्टेंस समझ जाओ कि सेल्सफोर्स के अंदर क्वेरी लैंग्वेज यूज क्यों की जाती है, कब यूज की जाती है। तो सेल्सफोर्स के अंदर क्वेरी लैंग्वेज सिर्फ और सिर्फ डेटा को रिट्रीव करने के लिए यूज की जाती है। डेटा क्रिएट करने के लिए, अपडेट करने के लिए, डिलीट करने के लिए बिल्कुल भी यूज नहीं की जाती है। सेल्सफोर्स के अंदर कोई भी ऐसा क्वेरी नहीं है जिसका यूज करके आप, जिसकी हेल्प से कोई डेटा डेटाबेस में क्रिएट कर सकते हो या फिर डेटा को अपडेट कर सकते हो या फिर डेटा को डिलीट कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ सेल्सफोर्स के डेटाबेस से डेटा को रिट्रीव करने के लिए जो क्वेरी लैंग्वेज यूज की जाती है सेल्सफोर्स के अंदर, एसओक्यूएल, सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट क्वेरी लैंग्वेज, ओके, उसकी हेल्प से सिर्फ डेटा रिट्रीव की जाती है। आप उसके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते हो। सो व्हाट इज SOQL? Okay, SOQL is Salesforce Object Query Language, right? It is used to retrieve data from a particular object. ओके, सेल्सफोर्स के अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होंगे, अकाउंट, कॉन्टैक्ट, केस, अपॉर्चुनिटी या फिर मल्टीपल कस्टम ऑब्जेक्ट्स आप क्रिएट भी कर सकते हो। किसी भी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से आपको कोई डेटा स्पेसिफिकली रिट्रीव करने है बेस्ड ऑन सम कंडीशन या फिर पूरा का पूरा डेटा रिट्रीव करने, तो सिंपल SOQL क्वेरी का यूज किया जाता है। SOQL क्वेरी का यूज तब किया जाता है जब आपको एग्जैक्टली पता हो कि मुझे इस ऑब्जेक्ट के अंदर का डेटा चाहिए बेस्ड ऑन सम कंडीशन या फिर बेस्ड ऑन वेयर ईमेल आईडी is @gmail.com या @outlook.com या फिर वेयर फोन नंबर इज दिस, वेयर रिकॉर्ड आईडी इज दिस, ओके, वेयर डेट ऑफ बर्थ इज दिस, या कुछ भी क्रिएटेड डेट या कुछ भी ऐसा एक स्पेसिफिक कंडीशन के बेसिस पर अगर आप सेल्सफोर्स के अंदर किसी ऑब्जेक्ट से डेटा रिट्रीव करना चाहते हो, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से डेटा रिट्रीव करना चाहते हो, देन यू विल बी यूजिंग SOQL क्वेरी, सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट क्वेरी लैंग्वेज। लेकिन अगर आपको ऑब्जेक्ट का पता नहीं है, आपको फोन नंबर चाहिए, लेकिन किस ऑब्जेक्ट के अंदर से फोन नंबर चाहिए ये आपको नहीं मालूम, आपको टेक्स्ट के ऊपर सर्च करनी है, आपको टेक्स्ट डिफाइन करने हैं और सर्च करने हैं किसी 2 3 4 5 ऑब्जेक्ट के अंदर आप सर्च करना चाहते हो। जैसे कोई ईमेल आईडी आपके पास है, राइट, या फिर कोई नेम आपके पास है, वो नेम आपको नहीं पता है कि ये नेम अकाउंट रिकॉर्ड में होगा या अपॉर्चुनिटी रिकॉर्ड में होगा या केस रिकॉर्ड में होगा। चलो सभी में एक बार सर्च कर लेते हैं, ठीक है, सभी के ऊपर, सभी अपॉर्चुनिटी में भी सर्च कर लेते हैं, कॉन्टैक्ट में भी सर्च कर लेते हैं, अकाउंट में भी सर्च कर लेते, तो उस टाइम पे आप SOSL क्वेरी अप्लाई करोगे, SOQL क्वेरी नहीं। SOQL क्वेरी सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर ही अप्लाई होता है, जब किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर से मुझे डेटा चाहिए होता है, करेक्ट। SOSL आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, ये एक सर्च लैंग्वेज है। सर्च लैंग्वेज का मतलब कि आपके पास टेक्स्ट है, आपको उस टेक्स्ट को सेल्सफोर्स के डेटाबेस में सर्च करने हैं, लेकिन किस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में सर्च करने हैं वो आपको नहीं पता। आप सिर्फ गेस कर रहे हो कि अकाउंट में हो सकता है, अपॉर्चुनिटी में हो सकता है या केस में हो सकता है। तो आप सभी के ऊपर सर्च अप्लाई कर सकते हो, मल्टीपल ऑब्जेक्ट के ऊपर सर्च अप्लाई कर सकते हो, मल्टीपल ऑब्जेक्ट के अंदर के जो रिकॉर्ड्स हैं उनमें ये सर्च अप्लाई कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ SOSL क्वेरी। तो SOSL एक सर्च क्वेरी लैंग्वेज है और SOQL वो एक स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है। SOQL query will retrieve record from one object और दी रिलेटेड ऑब्जेक्ट, मतलब या तो जैसे अकाउंट और कॉन्टैक्ट रिलेटेड है तो एक अकाउंट के रिलेटेड में कितने सारे कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड्स हैं वो रिट्रीव करने हैं। तो एक स्पेसिफिक हो गया ना, कि आप स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के ऊपर ही क्वेरी अप्लाई कर रहे हो, तो वहां पे SOQL क्वेरी यूज की जाती है। एंड इफ यू हैव टू रिट्रीव रिकॉर्ड्स फ्रॉम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, मल्टीपल अकाउंट, अपॉर्चुनिटी जो कि जिनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, या फिर केस, अकाउंट जिनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो आप अकाउंट, केस, अपॉर्चुनिटी, ओके, सभी के ऊपर एक टाइम पर सर्च लैंग्वेज अप्लाई करना चाहते हो, डेटा रिट्रीव करना चाहते हो, सर्च करना चाहते हो, तो SOSL क्वेरी का यूज किया जाता है। SOQL is the structured query language, SOSL text based query language होती है। SOQL use when you know the object and fields, जैसा कि मैंने बताया कि SOQL क्वेरी तब अप्लाई की जाती है और वहां पर अप्लाई की जाती है जहां पर आपको एग्जैक्ट ऑब्जेक्ट पता है कि मुझे इसी ऑब्जेक्ट के डेटा से मुझे डेटा रिट्रीव करने हैं, इसी ऑब्जेक्ट का फील्ड्स मुझे चाहिए, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का ही फील्ड मुझे चाहिए।
आपको एग्जैक्टली पता है कि मैं जो फोन नंबर सर्च कर रहा हूँ, ये फोन नंबर अकाउंट रिकॉर्ड का अकाउंट ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड्स में ही मुझे मिलेगा, तो आप एसओक्यूएल क्वेरी अप्लाई करके यूज रिट्रीव कर सकते हो। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट अननोन है, ऑब्जेक्ट का पता नहीं है कि किस ऑब्जेक्ट के अंदर में मुझे ये टेक्स्ट सर्च करने हैं, तो उस टाइम पर आप एसओएसएल क्वेरी का यूज करोगे। कुछ एग्जांपल्स हैं जहां पर आपको कॉन्टेक्ट्स गेट करनी है। ओके, कुछ ईमेल आईडी, उसके कॉन्टेक्ट रिकॉर्ड्स के ऊपर ये ईमेल एक फील्ड है, ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारी ईमेल आईडीज, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की ईमेल आईडीज स्टोर्ड हैं। तो उसके ऊपर अगर आपको सर्च अप्लाई करने हैं कि मुझे वो ईमेल आईडीज दो जिसमें @gmail.com या gmail.com लिखा हुआ है, करेक्ट, कॉन्टेक्ट रिकॉर्ड में से, तो इसके लिए आप क्या, आपको पता है कि मुझे ईमेल आईडीज चाहिए, किस में से चाहिए, कॉन्टेक्ट रिकॉर्ड से चाहिए, तो आप सिंपल एसओक्यूएल क्वेरी अप्लाई करोगे, करेक्ट। या फिर अगर आपको इंडस्ट्री, जहां पर भी इंडस्ट्री बैंकिंग है, मुझे अकाउंट से रिकॉर्ड्स चाहिए, अकाउंट की रिकॉर्ड्स चाहिए, लेकिन कंडीशन ये है कि जहां पर इंडस्ट्री में बैंकिंग हो सिर्फ वही अकाउंट के रिकॉर्ड्स चाहिए। तो अब यहां पर भी आपको स्पेसिफिकली पता है कि मुझे अकाउंट्स के ही रिकॉर्ड्स चाहिए, जो कंडीशन में अप्लाई कर रहा हूँ वो अकाउंट के रिकॉर्ड्स के ऊपर ही अप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर भी हम एसओक्यूएल क्वेरी का ही यूज करते हैं, करेक्ट। और एसओएसएल क्वेरी का यूज कब करेंगे, किस सिनेरियो में या किस पर्पस के लिए यूज की जाती है। अब ये अकाउंट ऑब्जेक्ट है और आपका अपॉर्चुनिटी ऑब्जेक्ट है, इन दोनों के बीच में किसी भी तरीके का कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन हो सकता है कि अपॉर्चुनिटी के ऊपर भी स्टेटस का फील्ड हो सकता है, अकाउंट के ऊपर भी स्टेटस का फील्ड हो सकता है। आपको कोई एक स्टेटस सर्च करने हैं, तो स्टेटस की वैल्यू के बेसिस पर कुछ रिकॉर्ड सर्च करने हैं, लेकिन वो रिकॉर्ड अकाउंट में होगा स्टोर्ड या फिर अपॉर्चुनिटी में स्टोर्ड होगा, वो आपको नहीं पता है। देन आप सिंपल एसओएसएल क्वेरी में आप ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लो कि इसमें भी सर्च करो, इसमें भी सर्च करके देख लो, तो आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स इस तरीके से डिक्लेयर कर सकते हो और उनके अंदर टेक्स्ट सर्च अप्लाई कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एसओएसएल क्वेरी। तो क्वेरी किस तरीके से लिखी जाती है, फाइंड यूनाइटेड इन ऑल फील्ड्स रिटर्निंग अकाउंट आईडी, आईडी नेम, अपॉर्चुनिटी आईडी नेम। तो यहाँ पर अकाउंट भी प्रोवाइड कर दी गई है और अपॉर्चुनिटी की भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी गई है। तो अकाउंट और अपॉर्चुनिटी दोनों के अंदर नेम फील्ड्स में से ये यूनाइटेड सर्च करेगा, ये दोनों के नेम फील्ड के अंदर में, या तो मुझे अकाउंट के नेम फील्ड के अंदर यूनाइटेड टेक्स्ट मिल जाए या फिर अपॉर्चुनिटी के अंदर यूनाइटेड टेक्स्ट मिल जाए, करेक्ट। सर्च सेल्स इन नेम फील्ड, करेक्ट। अब नेम फील्ड है, नेम फील्ड के अंदर सर्च सेल्स को सर्च करने। अब ये नेम फील्ड किसकी फील्ड है, अकाउंट के अंदर है, केस के अंदर है, या फिर कॉन्टेक्ट के अंदर है, अपॉर्चुनिटी के अंदर है, लीड के अंदर है, कैंपेन के अंदर है, किस ऑब्जेक्ट के अंदर, सारे ऑब्जेक्ट के अंदर में नेम फील्ड है, करेक्ट। लेकिन ये सेल्स जो वैल्यू है वो किस ऑब्जेक्ट के नेम फील्ड के अंदर स्टोर्ड होगा ये मुझे नहीं पता, तो मैं ब्लाइंडली क्या करूंगा, एक दो तीन ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लूंगा और उसके अंदर ये सर्च अप्लाई कर दूंगा, तो मुझे किसी ना किसी एक में हो सकता है कि मिल जाए। तो फाइंड सेल्स इन नेम, ओके, नेम इज द फील्ड, रिटर्निंग लीड, आईडी, लीड एंड कॉन्टेक्ट। अब ये लीड ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया है, कॉन्टेक्ट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया है, लीड और कॉन्टेक्ट दोनों के अंदर के नेम फील्ड में ये वैल्यू सर्च होगी, करेक्ट। तो ये है आपका एसओक्यूएल एंड एसओएसएल। तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है लिखने की, कि यूज एसओक्यूएल व्हेन ऑब्जेक्ट एंड फील्ड्स आर नोन। एसओक्यूएल क्वेरी का यूज तब करो जब आपको फील्ड का पता हो कि किस फील्ड के ऊपर कंडीशन लगानी है और वो फील्ड किस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है, किस ऑब्जेक्ट के अंदर अवेलेबल है, देन आप एसओक्यूएल क्वेरी का यूज करोगे। एसओएसएल क्वेरी का यूज तब करते हैं जब हमें टेक्स्ट के बेसिस पर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के अंदर में सर्च अप्लाई करनी है, तो एसओएसएल का यूज कर लो। हमेशा याद रखो फिल्टर का यूज करो। फिल्टर का मतलब कि अगर आप फिल्टर नहीं लगाते हो तो इफ यू आर नॉट अप्लाइंग फिल्टर एंड लेट सपोज अकाउंट इज हैविंग multiple millions of records and you are not applied filter, so you will get you are trying to get the whole record, right? So better to apply filter, better to have some condition or better to apply limit। तो एक एक क्वेरी, ठीक है, ये हमारी पहली वीडियो है जिसके अंदर मैं डिस्कस कर रहा हूँ एसओक्यूएल क्वेरी के बारे में और एसओएसएल क्वेरी के बारे में, ठीक है। और दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि इंटरव्यूज के अंदर बहुत ज्यादा पूछा जाता है व्हाट इज एसओक्यूएल क्वेरी एंड व्हाट इज एसओएसएल एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसओक्यूएल एंड एसओएसएल। तो आप यू विल बी एबल टू आंसर इन द इंटरव्यू नाउ। बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है, बेस्ट प्रैक्टिस यही होती है कि एसओक्यूएल क्वेरी लिखने के लिए हमें कोई ना कोई फिल्टर अप्लाई करनी चाहिए, ठीक है। बेस्ड ऑन दैट फिल्टर हम
कुछ लिमिटेड रिकॉर्ड्स को रिट्रीव करें, नहीं तो सारा रिकॉर्ड रिट्रीव करेंगे और मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स हो सकते हैं उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड, तो वो क्रैश हो सकता है। ठीक है, एक लिमिट है ना, आप 50,000 से ज्यादा रिकॉर्ड्स रिट्रीव नहीं कर सकते हो, तो लिमिट लगाना जरूरी है, फिल्टर अप्लाई करना जरूरी है। ऑलवेज फिल्टर द रिक्वायर, फेच ओनली रिक्वायर्ड फील्ड्स, जो जिस फील्ड्स की रिक्वायरमेंट है। ओके आपके पास रिक्वायरमेंट आती है कि मुझे ये डेटा चाहिए, तो उसको आप इजिली रीड करो, उसको अंडरस्टैंड करो कि किस किस फील्ड्स की जरूरत है, तो उन्हीं फील्ड्स को आप क्वेरी के अंदर रिट्रीव करने की कोशिश करो, अननेसेसरी फील्ड्स को नहीं। टेस्ट क्वेरीज इन डेवलपर कंसोल, जो भी क्वेरीज आप लिखते हो या फिर प्रैक्टिस के लिए, तो सबसे पहले आपको डेवलपर कंसोल में आपको क्वेरी एग्जीक्यूट करने का ऑप्शन मिलता है, वहां पर आप प्रैक्टिस करो, वो एक बेस्ट प्रैक्टिस है, वहां पर क्वेरी एग्जीक्यूट, क्योंकि वो डायरेक्टली सेल्सफोर्स के डेटाबेस से डेटा को रिट्रीव करके दे देता है। कीप गवर्नर लिमिट्स इन माइंड, गवर्नर लिमिट होती है एक सेल्सफोर्स के अंदर, जिसके ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। तो गवर्नर लिमिट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, इफ यू आर गोइंग फॉर द सेल्सफोर्स इंटरव्यू, एंड अगर आप 5 सेल्सफोर्स के इंटरव्यूज में अपीयर होते हो जाते हो, तो मोर देन 3 इंटरव्यूअर्स विल आस्क यू दिस क्वेश्चन, व्हाट इज गवर्नर लिमिट। गवर्नर लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक बार आप वो पूरा का पूरा वीडियो गो थ्रू कर लेना। इतना ही इस वीडियो के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा दैट आल्सो विल बी रिलेटेड टू द सेम एसओक्यूएल क्वेरी, जहां पर हम मल्टीपल क्वेरीज को एग्जीक्यूट करेंगे, मल्टीपल क्वेरीज लिखेंगे एक ऑब्जेक्ट के ऊपर या उसके रिलेटेड ऑब्जेक्ट के ऊपर, या फिर एक ऑफसेट अप्लाई कैसे की जाती है, लिमिट अप्लाई कैसे की जाती है, ग्रुप बाई क्या होता है, ऑर्डर बाई क्या होता है, मल्टीपल फिल्टर्स अप्लाई करेंगे। ओके, सो अगर कि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द